अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के गवर्नमेंट सेक्टर एमबीबीएस 2024 की मेरिट लिस्टों के हवाले से। मेरिट लिस्टों के दो अहम रूल्स जो हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से रूल हैं तो पहले वो देख लेते हैं कि एक तो ये है पहला रूल कि अगर एक कैंडिडेट जो है वो दो कैटेगरीज़ में या दो से ज़ायद कैटेगरीज़ में अप्लाई करता है, जैसे ओपन मेरिट हो और उसके अलावा जो है वो उसने अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट्स की सीट्स पर अप्लाई कर लिया, चोलिस्तान की कैटेगरी में अप्लाई कर लिया या डिसेबल कोटे पर अप्लाई कर लिया, तो उसको जो है वो किस कोटे में जो है वो सबसे पहले जो है उसका एडमिशन होगा। और दूसरा ये है कि अगर एक से ज़ायद स्टूडेंट्स का मेरिट जो है वो सेम होता है, जैसे अक्सर ही होता है, तो फिर उनको जो है वो किस तरह जो है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे जो है वो प्रेफरेंस लिस्ट में या प्रोविजनल लिस्ट में जो है रखा जाता है, यानी कि स्टूडेंट को जो है वो एडमिशन पहले मिलेगा। तो इन दो रूल्स के हवाले से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में होते हैं, तो इनके हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला रूल है कि द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर एडमिशन गेंस्ट टू और मोर कैटेगरीज ऑफ द सीट्स, यानी जो कैंडिडेट्स एक से ज़ायद कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, उनको कैसे एडमिशन मिलेगा। शैल बी एडमिटेड ऑन द सीट वेयर ही इज़ गेटिंग अ बेटर और हायर कॉलेज एज पर हिज और हर ऑन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी उसको उस कॉलेज में एडमिशन और उस कॉलेज या उस कैटेगरी में एडमिशन सबसे पहले मिलेगा जिसमें जो उसने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया है उसका नंबर जो है कॉलेज का ऊपर आ रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कैंडिडेट इज़ गेटिंग एज पर हिज ओन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अ कॉलेज लिस्टेड एट नंबर 10 ऑन ओपन मेरिट बेसिस एंड अ कॉलेज एट नंबर 8 ऑन 112 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी अगर एक कैंडिडेट ने जो है वो अप्लाई किया और उसने प्रेफरेंस दी है, उसका ओपन मेरिट पर जो है वो 10वें नंबर के कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है उसको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के मुताबिक, और अंडर 12 में उसको 8वें नंबर पर मिल रहा है, तो उसको अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट की सीट मिल जाएगी और ओपन मेरिट से जो है वो निकल जाएगा। तो ये समझाने के लिए हम सपोज़ कर लेते हैं, वैसे तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट है, सपोज़ कर लेते हैं कि ये किसी स्टूडेंट की जो है वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस लिस्ट है। सपोज़ करें कि उसको जो है वो अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन मिल रहा है सर्विसेज में, उसका नाम आ रहा है अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट में, और जो ओपन मेरिट है उसका जो है आ रहा है पीएमसी में। तो ओपन मेरिट में उसका आ रहा है पीएमसी में, तो उसको जो है उसने प्रेफरेंस दी है सर्विसेज को सबसे ऊपर, यानी पीएमसी से ऊपर उसने सर्विसेज को प्रेफरेंस दी है, तो उसको अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट्स की सीट्स में जो है कोटा में जो है वो एडमिशन मिल जाएगा, जबकि ओपन मेरिट से वो जो है वो निकल जाएगा। तो ये सीन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है बताना चाह रही है। अगर सपोज़ कर लें कि उसका नाम जो है वो ओपन मेरिट में आ रहा है हमारे पास जो है लामा इकबाल में, और अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहा है सर्विसेज में, तो उसको जो है वो देन लामा इकबाल में जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। तो ये तमाम तर जो है वो उस रूल में कहा गया है कि जिस कैटेगरी में आपका जो है वो कॉलेज नंबर जो है हायर होगा प्रेफरेंस लिस्ट में, उसमें आपको जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। उम्मीद है आपको जो है ये रूल समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझना है तो आप जो है वो व्हाट्सएप चैनल देख सकते हैं, वहाँ पर जो है लेटेस्ट इन्फो और इसके हवाले से तमाम तर चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी। दूसरा रूल है हमारे पास, व्हेन 2 और मोर देन 2 कैंडिडेट्स आर ब्रैकेटेड। ब्रैकेट का मतलब क्या है, दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट्स जिनका सेम एग्रीगेट परसेंटेज हो आफ्टर कैलकुलेशन, यानी सपोज कर लें उन दोनों का जो है वो हमारे पास मेरिट आ जाता है 94.0001। 94.001 जो है दोनों कैंडिडेट्स का मेरिट है, तो उनको जो है वो कैसे जो है मेरिट में रखा जाएगा, प्रोविजनल लिस्ट में उनका रैंक कैसे बनेगा बेसिकली। तो जो सीनियर होगा एज में, यानी एक की उम्र जो है वो 25 साल है और दूसरे की उम्र 22 साल है, तो 25 साल वाले को प्रेफरेंस मिलेगी, उसको जो है वो मेरिट रैंक में ऊपर रखा जाएगा। अगर दोनों की एज सेम है तो देन उनके जो है वो एमडी कैट के मार्क्स देखे जाएंगे। एज भी सेम है, एमडी कैट के मार्क्स भी सेम है, तो देन उनके 12th ग्रेड के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर एज भी सेम है, एमडी कैट के मार्क्स भी सेम है, 12th ग्रेड के भी मार्क्स सेम है, हालांकि इतनी दूर मामला नहीं आता, मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास एज पर ही सेटल्ड आउट हो जाते हैं। तो सपोज़ कर लें कि अगर उनकी ये तीनों चीज़ें सेम है, तो देन उनको जो है वो मैट्रिक के मार्क्स पर देखा जाएगा। और अगर जो है वो हमारे पास मैट्रिक के मार्क्स भी सेम है, एफएससी के मार्क्स भी सेम है, एमडी कैट के मार्क्स भी सेम है,
और एज भी सेम है, तो देन उन्होंने जिसने जो है वो पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाई होगी, ऑनलाइन एडमिशन सबमिट करवाया होगा, तो उसको जो है वो एडमिशन पहले मिलेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा दूर तक जो है वो मामला आता नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट जो है, जैसे कि आपको मालूम है कि 25-25, 30-30, 40-40 स्टूडेंट एक ही मेरिट एग्रीगेट पर होते हैं, तो उनकी सब की जो सॉर्ट आउट करते हैं उनको तो एज की बुनियाद पर ही करते हैं। तो ये दोनों रूल्स हैं, एक तो ये कि डिफरेंट कैटेगरीज में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स और डिफरेंट स्टूडेंट जिनका सेम मेरिट हो। ये दो रूल्स आपने इस वीडियो में देखे। मोस्टली स्टूडेंट्स के इस हवाले से जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। उम्मीद करता हूँ आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लेटेस्ट इन्फो के लिए आप व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।